नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। सियाशा सेंटर ऑफ एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी का फाउंडर डायरेक्टर हूँ, जो कि भोपाल में स्थित है। टोसिस को लेके बहुत इंक्वायरीज आती हैं और टोसिस एक ऐसी चीज़ है जिससे चेहरे का लुक ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो आते हैं उनकी शादी मैरिजेबल एज में आते हैं, लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अभी मेरे पास एक जो क्लाइंट आए, झारखंड 900 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आए, बहुत ही परेशान थे। और उनसे मैंने पूछा क्यों परेशान हैं, तो बोले आँख छोटी दिख रही है, पलक के कारण जो एक तरफ की पलक झुकी हुई थी, राइट साइड का उनको टोसिस था बचपन से ही, उसके कारण पूरे चेहरे का लुक ख़राब हो रहा था। बहुत कंसर्न थे उसको लेके, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैरिजेबल एज आ गई है, लड़की देखने चालू कर दिया है, लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक उसके अंदर एक रह जाता है कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है लुक। तो उसको लेके काफ़ी परेशान रहते हैं लोग। और परेशानी मुझे लगता है कारण ये है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, कि लोग डरते हैं कि आँख का मामला है, कहीं आँख का विजन ना चला जाए, कोई लॉन्ग टर्म में समस्या ना हो, ख़राब ना दिखे, जो अभी की स्थिति उससे ख़राब ना दिखे। तो ये कुछ जेन्युइन उनके कंसर्न होते हैं और ये जेन्युइन है भी कंसर्न। आपको कहीं भी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई भी डॉक्टर को चूज़ करना है तो उसका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, पास रिजल्ट्स, उसका उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बहुत मैटर करता है। तो टोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके मैंने बोला कि ऑब्वियस होता है, एविडेंट होता है, आप ना चाह के भी उसको कराना ही है। आपको अगर उससे आप कंफर्टेबल भी हैं उससे, लेकिन दूसरे कंफर्टेबल नहीं होंगे उससे। समाज में उस तरीके को लिया जाता है कि सबसे पहले यही देखा जाएगा कि आँख में कुछ दिक्कत है क्या तुम्हारे, ये सबसे पहले ही क्वेश्चन उठता है। तो उसको लेके काफ़ी मन में विचार होता है लोगों का, लोग के आसपास या तो हो नहीं रहा होता है या उनको पता नहीं हो रहा होता है, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते हैं लोग। तो उसको लेके मेरे पास काफ़ी इंक्वायरीज़ आती हैं ऑल ओवर इंडिया से। मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप कहीं से भी हों, 2 दिन 3 दिन का समय निकाल के लाएं, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब जन्मजात होता है टोसिस, तो उसके साथ कुछ ना कुछ आँख में प्रॉब्लम्स भी नेचुरली होती ही होती हैं, चाहे माइनर हो वो। किसी किसी को स्क्विंट होता है, किसी के मसल मूवमेंट्स वीक होते हैं, तो उसका इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्जरी से पहले, क्योंकि हमें देखना है कि हमने टोसिस तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ठीक होता है, जो मसल, जो आईज में, आई बॉल में जो माइनर प्रॉब्लम शुरू से रहती है, वो उभर के आने लगती है और फिर पेशेंट को ये लगता है कि यार ये सर्जरी के कारण ये चीज़ मेरे को हो गई। तो इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से पहले आँख को इवैल्यूएट करते हैं, विजन चेक करते हैं, आई मूवमेंट चेक करते हैं, कोई और दिक्कत समस्या हो तो उसको पहले पॉइंट आउट करते हैं। और कई बार ये भी होता है कि हम पहले जो अंडरलाइंग आई बॉल कंडीशन है उसको पहले ठीक करते हैं, उसके बाद टोसिस करेक्शन करते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है। सिर्फ टोसिस करके नहीं भेज देना है कि आपकी आँख की पलक उठा दी, बाकी आप अपना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उस पर। तो ये चीज़ का हम बहुत ख्याल रखते हैं और यह आप भी ख्याल रखिए। तो एक एवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आके एवेलुएट करना, 2 या 3 दिन का समय निकाल के आने को मैं सबसे ही बोलता हूँ कि आइए हम पहले एवेलुएट कर लेंगे, फिर एक सर्जिकल प्लान बनाएंगे। और सिर्फ अगर हमें टोसिस करेक्शन करना है तो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। 2 टाइप की सर्जरी होती है, जिसमें एक तो हम मसल को एडवांस करते हैं, जिसमें मसल का फंक्शन अच्छा हो, और जिसमें मसल का फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होता तो उसमें स्लिंग सर्जरी करते हैं। सिलिकॉन स्लिंग यूज़ करते हैं या आपकी ही बॉडी से रेशा निकाल के उसको यूज़ करते हैं। ऐसे हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है, 2 दिन का ड्रेसिंग रहता है, 3 हफ्तों का रिकवरी टाइम होता है, जिसमें स्वेलिंग वगैरह रहती है वो सबसाइड होती है। कभी कभार जिसमें हम स्लिंग यूज़ करते हैं उसमें सोते वक्त थोड़ी सी आँख पलक खुली रहने का एक खतरा रहता है, तो आपको वो कवर करके सोना पड़ता है। इसके अलावा तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी है, बहुत ग्रेटिफाइंग सर्जरी है। पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है और वो इंस्टेंट ही खुश हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि नहीं ये हो गया है। कई बार पूछते हैं कि अपोजिट आई जैसे ही हो जाएगा। हम कोशिश तो यही करते हैं कि अपोजिट आई के लेवल पे ही मैच करें, बट 19-20 का फ़र्क हमेशा रहता ही है, जो कि नेचुरल भी रहते ही है। कभी भी 2 चीज़ें सिमेट्रिकल नहीं होती। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि टोसिस के लिए जब भी आपके पास कोई सवाल हो, आप मुझसे और कनेक्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं,
तो दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें. काइंडली फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स. थैंक यू सो मच.